स्पाइडरमैन के अंदर हल्क वापस आने वाला है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो अपना पुराना हल्क होगा जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और बड़ा खतरनाक था। मेरे हिसाब से हाँ, बिकॉज मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं उसको प्रूव करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ सिंपल हल्क नहीं आएगा, हमारे पास आएगा द सैवेज हल्क जो कि होने वाला है द मेन विलन, पोटेंशियली द मेन विलन ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, बट एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले काफी सारे लोग जो कि हल्क वाली चीज को काफी मिसकंसेप्ट में ले लेते हैं। तो पहले उसको क्लियर कर देते हैं कि भैया हल्क है क्या चीज। देखो हल्क और बैनर अलग अलग लोग हैं। हम सोच रहे हैं कि भैया हल्क एक ही आदमी है, मतलब बैनर ही बड़ा हल्क बन जाता है, तो नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट था स्टार्टिंग से कि भैया हल्क और बैनर सेम है, तो ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि जो इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो पिटा था वो था अपना हल्क। फिर उसके बाद वो हल्क की मर्जी है कि वो वापस आएगा कि नहीं। बैनर ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं आया। ये पूरी कहानी है इस पूरे चीजों की। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि हल्क और बैनर जो दो अलग अलग लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा पर्सनैलिटी, मतलब बैनर नहीं चाहता कि हल्क उसको ओवरपावर करे, ना कि हल्क चाहता है कि बैनर उसको ओवरपावर करे। तो दोनों ही कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैनर हल्क नहीं बनना चाहता तो कभी गुस्सा नहीं करेगा, जो अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करता, या ओवरऑल वो ट्राई ही करता है कि वो गुस्से में ना रहे। सेम विद हल्क, उसको पता है कि बैनर उसका यूज करता है और एंड ऑल दैट। तो इसीलिए जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर वो हल्क बनता है तो हल्क डिसाइड करता है कि वो बैनर वापस नहीं बनेगा। वो डिसाइड करता है वो सकार जाएगा ताकि कम से कम 2 साल तो आराम से जिंदगी जिए। 2 साल के बाद फाइनली जाके वो बैनर बनता है। बैनर के दिमाग में डाउट तो होगा ही ना कि अगर मैं वापस हल्क बन गया तो ये चीज बड़ी डरावनी है कि मैं वापस नहीं आ सकता। जो एंड गेम के अंदर हम जो स्मार्ट हल्क देखते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग डिसअपॉइंट थे उसको देखकर, लेकिन सोचो कि बैनर ने वही किया जो उसको करना था। बैनर ने हल्क की वो गामा रेडिएशन वाली बॉडी ले ली एंड दिमाग अपना रख लिया। मतलब हल्क मरा नहीं था उसमें। स्मार्ट हल्क का मतलब ये नहीं है कि हल्क खत्म ही कर दिया। स्मार्ट हल्क का मतलब ये है कि हल्क की बॉडी यूज करके बैनर उसको यूज कर रहा है, ना कि हल्क। हल्क अभी भी बैनर के अंदर जिंदा है, अभी भी। और जो उसके हाथ में डिवाइस है जो शी हल्क के टाइम्स में पहना था, प्लस वो अभी भी इसको यहाँ पहन रहा है, वो डिवाइस मोस्टली ये चीज दिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी में वापस आ सकता है। अब तुमको चीजें क्लियर बन गई होगी कि भैया हल्क और बैनर अलग अलग लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैनर की वजह से हल्क मर ही गया। हल्क कभी नहीं मरा है, हल्क अभी भी उसके अंदर ही है, लेकिन हल्क के बाहर आने के चांसेस ऑलमोस्ट नन कर दिए हैं बैनर ने, जो कि अब मैं तुमको बताता हूं कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है फॉर द हल्क। हल्क कितने सालों से अभी भी बंद पड़ा है। फॉर एग्जांपल, इन्फिनिटी वॉर से लेकर एंड गेम तक 5 साल तक वो हल्क बना ही नहीं। उसके बाद वो स्मार्ट हल्क बन गया एंड तब से लेकर 2026 तक वो बड़ा डेंजरस बन गया है। अगर मैं तुमको चीज बताऊं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जो हमने हल्क देखा था, वो अपनी एक ऐसी चीज को उसे इमेजिन की थी जो स्कारलेट विच ने उसको दिखाया था। इतना गुस्सा हो गया। अब तुम इमेजिन करो कि जब भी हल्क वापस आएगा तो वो गुस्से से भरा हुआ नहीं होगा कि भाई मेरे को इतने सालों तक इसने अपनी बॉडी में ट्रैप करके रख रखा है और मैं अनलीश होना चाहता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हल्क आएगा वो हमेशा सैवेज हल्क ही होगा। अब इसमें कोई भी इफ बट नहीं है कि हल्क आएगा वो हीरो बनेगा, नहीं। हल्क कभी हीरो था नहीं। हल्क हमेशा वो काम करता है जो उसके लिए अच्छा हो। उसको हीरो बनाता है बैनर, जो उसको मैनिपुलेट करता है। अगर अब हल्क आएगा, ये जो भी चीजें हैं वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल सनकी और सैवेज होगा। लेकिन यहाँ फिर भी वो चीज आ जाती है कि अब क्या। अब आते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ कैसे बैनर और हल्क मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो, अब हमको चाहिए कि भैया हल्क वापस आए, तो हल्क को वापस आने के लिए बैनर को अब के टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा होना पड़ेगा, या गामा रेडिएशन जो उसके अंदर घूम रही है उसमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो पहली थ्योरी मेरे हिसाब से आती है कि जो स्पाइडरमैन है वो एक्सीडेंटली कॉज कर देगा अपने हल्क को। अब हल्क वापस आएगा बिकॉज ऑफ स्पाइडरमैन। हम सब जानते हैं कि जो स्पाइडरमैन है वो म्यूटेट हो रहा है और वो मैन स्पाइडर बन सकता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बैनर इसकी वजह से गो थ्रू करे एंड डॉक्टर बैनर को ये चीज कॉज कर दे। अब म्यूटेशन का सिस्टम कैसे चलता है वो मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, तुमको बड़ा मजा आएगा। बड़ा अगर स्पाइडरमैन के बारे में जानना है तो ये वीडियो परफेक्ट है। अब देखो, जो म्यूटेशन होगी वो छोटी मोटी म्यूटेशन नहीं है, तो पूरी मूवी में थ्रू आउट चलेगी। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस होगा स्पाइडरमैन की खुद से लड़ाई का, और स्पाइडरमैन मांगेगा हेल्प और किसी से नहीं, डॉक्टर बैनर से, जो हम ट्रेलर में देख सकते हैं। तो डॉक्टर बैनर ये सिस्टम लगाता है एंड स्पाइडरमैन की हेल्प तो करता है। लेकिन इमेजिन करो कि क्या हो अगर मैन स्पाइडर, जो कि अपने आप में एक अनलीश हो जाए, गलती से स्पाइडरमैन से कंट्रोल ना हो, उसके 4 हाथ आ जाएं, उसके आंखें बड़ी हो जाएं, और वो कैसे ना कैसे गामा रेडिएशन के अंदर छेड़छाड़ करवा दे डॉक्टर बैनर का, और इसी की वजह से आएगा
सैवेज हल्क। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग हो सकती है कि भैया स्पाइडरमैन की वजह से हल्क आया, और इतना ही नहीं बहुत सारे और विलन्स हैं इस पूरी कहानी में, लेकिन हल्क से उसकी वजह से आया है। सो ये पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाएगा कि भैया स्पाइडरमैन का मेन मोटिव हल्क को रोकना है। एंड इसी ऊपर मैं अब इसके सेकंड थ्योरी पे लेके आता हूं, दैट इज द माइंड मैनिपुलेशन। द माइंड मैनिपुलेशन थ्योरी के हिसाब से जो हमने देखा है, जो जीन ग्रे है या जो भी है जो सेडी सिंह प्ले करने वाली है, वो कैरेक्टर माइंड कंट्रोल कर सकता है। सो व्हाई नॉट वो हल्क को मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि शायद उसको कोई दिक्कत होगी स्पाइडरमैन से, एंड स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए वो और किसी पे नहीं डॉक्टर बैनर को छेड़ेगा। अब जो डॉक्टर बैनर के हाथ में जो मशीन है उसको वो छेड़ना बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अंदर वो आराम से एक ऐसा काम कर सकती है जो स्कारलेट विच ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर करा था, जिसकी वजह से हमको एक बहुत खतरनाक हल्क देखने को मिला था, जिस हल्क की वजह से ऑलमोस्ट वो जो एरिया था अफ्रीका का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एंड वन मोर थिंग कि अगर ये चीज होती है तो ये भी एक सिनेमैटिक स्टोरी लाइन हो जाएगी कि स्पाइडरमैन जिसने हेल्प मांगी थी डॉक्टर बैनर से, ये सोच के कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसकी वजह से डॉक्टर बैनर अब वापस हल्क बन चुका है, क्योंकि किसी और को स्पाइडरमैन से बदल लेना था। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक स्टोरी टेलिंग हो सकती है। लेकिन जो अगली थ्योरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो एक सीक्रेट विलन को लेके आती है, दैट इज मिस्टर नेगेटिव कॉजेस सैवेज हल्क। मिस्टर नेगेटिव इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और मेरे हिसाब से वो इस फिल्म में आ सकता है। आई मीन सोच देखो, हमको स्पाइडरमैन का एक विलन चाहिए जो लॉन्ग टर्म विलन हो, जैसे कि अगर थैनोस था फॉर एवेंजर्स, तो स्पाइडरमैन के लिए भी कोई ग्राउंड लेवल में होना चाहिए। आई थिंक किंगपिन एंड मिस्टर नेगेटिव विल बी अ वेरी गुड विलन फॉर स्पाइडरमैन। एंड अगर मिस्टर नेगेटिव आता है तो वो ऑब्वियसली बात है स्पाइडरमैन से लड़ेगा तो नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा तो करेगा जिससे स्पाइडरमैन जान जाए कि मिस्टर नेगेटिव कितना खतरनाक है। तो मिस्टर नेगेटिव एक्चुअल में कॉमिक एक्यूरेसी पे जाए एंड कर दे वो जो हम सब सोच रहे हैं, हल्क को बना दे सैवेज हल्क। एंड ये हल्क कोई छोटा मोटा हल्क नहीं होगा, ये हल्क की हाइट एंड उसका जो ओवरऑल स्पेस है वो छोटा होगा, इसका कलर ग्रे होगा बिकॉज मिस्टर नेगेटिव ने उसको कॉज किया है। इतना ही नहीं, मिस्टर नेगेटिव कंट्रोल में आने के बाद ये सैवेज हल्क प्योर विलन होगा, बिकॉज ये वो करेगा जो मिस्टर नेगेटिव चाहेगा। एंड ये चीजें मुझे पसंद हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक हमको वो हल्क चाहिए जो मैंने पहले दो थ्योरीज में बात करी है। मुझे वो हल्क चाहिए जो इतने सालों से बैनर के अंदर घुट घुट के जी रहा है, जिसको अनलीश होना है ताकि वो कुछ भी कर सके। प्लीज गिव मी दैट। मिस्टर नेगेटिव वाली चीज कोई बुरी नहीं है, लेकिन मैं एज स्पाइडरमैन फैन चाहूंगा कि पुराने वाले हल्क आए ताकि स्पाइडरमैन की इमोशनल को रिलेशन हो जाए उस पूरी कहानी से। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पूरे ओवरऑल हल्क के ऊपर? क्या तुम्हारे हिसाब से सैवेज हल्क आने वाला है? क्योंकि वो आ सकता है, लेकिन किस वजह से? तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट करके बताओ। ये वीडियो देख सकते हो, बड़ी खतरनाक बड़ी मजेदार वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।